फ्रेंड्स, आज अपन पढ़ेंगे एकाधिकार में आगम वक्र की तालिका को समझाना है। एकाधिकार 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 क्या होता है? जिसमें एक ही विक्रेता होता है। एक विक्रेता होता है, अन्य कोई विक्रेता उसमें प्रवेश नहीं कर सकते, निषेध होता है। तो इसलिए वो कीमत और पूर्ति को एक साथ निर्धारित नहीं कर पाता है, अकेला होने के कारण। तो एक अकेला विक्रेता होता है, जैसे कि अपने रिजर्व बैंक के नोटों का निगमन करने वाली संस्था, बिजली बोर्ड है, ये एकाधिकारी होते हैं। कुछ एक ही संस्थाएं होती हैं जो एकाधिकारी बनाए रखती हैं, भारत सरकार है अपनी। तो एक ऐसा बाजार जिसमें वस्तु का अकेला विक्रेता होता है, जो कि स्वयं ही अपने उत्पाद की कीमत एवं मात्रा निर्धारित करता है। पूर्ण प्रतियोगिता में तो कीमत का निर्धारण कौन कर रहा था? उद्योग कर रहे थे, और जबकि यहाँ पर वह स्वयं ही एकाधिकारी करता है। और एकाधिकारी का मांग वक्र कम लोचदार होता है। औसत संप्राप्ति वक्र ही मांग वक्र होता है। ये बार बार मैं बता रही हूँ, हर पूरे तीनों चारों लेसनों में औसत संप्राप्ति का मतलब ही क्या होता है? मांग वक्र होता है। एकाधिकारी जैसे जैसे अधिक इकाइयों का विक्रय करता है तो कीमत को कम करता जाता है। और एकाधिकारी फर्म के निम्न उदाहरण है, जैसे भारतीय रिजर्व बैंक, रेलवे, भारत सरकार। एकाधिकारी बाजार में आगम की अवधारणा को निम्नलिखित तालिका द्वारा दर्शाया गया है। मैंने अभी आपको बताया है, जैसे जैसे वह अधिक इकाई को विक्रय करता जाता है तो कीमत को कैसे करता है? वो कम करता जाता है। अब जैसे कि ये बिक्री की इकाई है 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। कीमत पहले वो ज़्यादा है, जब कोई कीमत इकाई का विक्रय नहीं कर रहा है तो उसने कीमत 12 रखी। जैसे ही कीमत को उसने एक इकाई का विक्रय करना किया तो कीमत का चलो 10 रुपये में ले। 2 इकाई का विक्रय करता है तो 8 रुपये कर दिया। 3 इकाई का विक्रय करता है तो उसने 6 कर दिया। 4 इकाई का विक्रय कर दिया तो 4.5 कर दिया। 5 इकाई का कर दिया तो 3.2 कर दिया। ये सब आपको अपने मन से लिखना पड़ेगा। उसको लिखने के लिए आप पहले कुल संप्राप्ति लिख सकते हो बेशक, क्योंकि इसमें थोड़ा सा डिफरेंट करना पड़ेगा। वहाँ आपने पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत तो क्या रख दी थी? जैसे फिक्स कर दी थी 5, 5, 5, 5, 5। कीमत में कोई परिवर्तन नहीं किया था। यहाँ कीमत प्रत्येक इकाई पर कम होती जाती है, और कम इस तरह से करनी है कि जो टीआर वक्र होता है एक बार कैसा होना चाहिए? स्थिर होना चाहिए। जैसे 0, 10, 16 बढ़ रहा है ना, कुल संप्राप्ति वक्र बढ़ता तो है, ठीक है ना। फिर कैसा हुआ? स्थिर हुआ। और फिर कैसा होना चालू हो जाएगा? गिरना चालू हो जाएगा, जैसे इस डायग्राम में बताया है। ये पहले स्थिर हुआ और फिर उसके बाद ये क्या होने लग गया? गिरने लग गया, ठीक है ना। तो ये गिरे तो ऐसी कीमत रखने के लिए अपन क्या रखेंगे? जैसे टीआर को कैसे करेंगे? 0, 10, 16, फिर 18, फिर 18, फिर 16, इस तरह से घटाना चालू कर देंगे। पहले बढ़ाएंगे, फिर स्थिर करेंगे, फिर गिराएंगे। पहले बढ़ाएंगे, 10 से 16 हुआ, 16 से 18 हुआ, ठीक है। 18 से फिर 18 और फिर गिरना चालू हो जाएगा। अब यदि टीआर में आप क्यू का भाग लगा देंगे, बिक्री की इकाई है क्यू क्वांटिटी, 0 का भाग 0 में लगाओ या ना लगाओ, 12 लिखना है आपको कीमत पहले तो। अब 1 का भाग 10 में लगाओगे तो क्या आएगा? 10। 2 का भाग 16 में लगाओगे तो क्या आएगा? 8। 3 का भाग 3 18। 4 का भाग 18 में लगाओगे तो 4 चौक 16, 2 बचे और 4 पंचे 20। 5 का भाग लगाओगे 5 या 15 और 1 बचा, 5 दूनी 10। अब औसत संप्राप्ति भी यही होती है, अभी बताया था। औसत संप्राप्ति ही क्या होती है? कीमत होती है। औसत संप्राप्ति वक्र ही मांग वक्र कहलाता है। औसत संप्राप्ति वक्र ही कीमत रेखा कहलाती है। दोनों ही एक चीज़ है। सीमांत संप्राप्ति किसे कहते हैं? आपको पता है, एक अतिरिक्त इकाई का विक्रय करने पर कुल संप्राप्ति में, कुल संप्राप्ति वर्ड लिखना पड़ेगा। कुल संप्राप्ति कहो, आगम कहो, कुछ भी कहो, में परिवर्तन होता है, उसे क्या कहते हैं? सीमांत संप्राप्ति कहते हैं। अब आप देखो, इसको तो डैश कर देंगे। 10 में से 12 गए तो यहाँ पर, सॉरी, कुल संप्राप्ति है ना, टीआर में देखेंगे ये 0, ये डैश कर देंगे। 10 में से नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली घटाएंगे। 10 में से 0 गई 10, 16 में से 10 गए 6, 18 में से 16 गए 2, 18 में से 18 गए 0, 16 में से 18 गए तो क्या आएगा? -2। तो सीमांत संप्राप्ति कैसी हो सकती है? इसमें ऋणात्मक हो सकती है। औसत संप्राप्ति कभी ऋणात्मक नहीं होती, क्योंकि कीमत कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। अब आप इससे ही, इस टेबल से इस चित्र को बना सकते हो। ये OX अक्ष है, यहाँ पर मात्रा दिखाई है। OY अक्ष है, यहाँ पर कुल आगम दिखाया है। जैसे 0 जब कीमत है तो वह कोई भी इकाई का विक्रय नहीं कर रहा है। जैसे ही कीमत, जैसे आप ये देखो कि 1 इकाई की बिक्री हो रही है तो कीमत क्या है? 10 रुपये है।
कीमत क्या है 10 रुपये है। ये देखो 4, 8, 12, 16, 20 ऐसे लगाया है ना मैंने आपको, 4 चौक 16 है, 4 पंजे 20 रुपये, तो इसके बीच में 2 10 6 आ जाएगा, इसके बीच में 10 आ जाएगा, 10 कीमत हो गई। फिर उसके बाद जब यदि वह 16 रुपये 16 है, जब इसकी कुल संप्राप्ति 2 इकाई का विक्रय करने पर कुल संप्राप्ति कितने के बराबर हो रही है 16 के बराबर। 3 इकाई का विक्रय करने पर कुल संप्राप्ति कितने के बराबर हो रही है 18 के बराबर। 4 इकाई का विक्रय करने पर कुल संप्राप्ति 18 के बराबर। 5 इकाई का विक्रय करने पर कुल संप्राप्ति कितने के बराबर है 16 के बराबर है। इस प्रकार जो कुल संप्राप्ति, TR का मतलब है कुल संप्राप्ति वक्र, कुल संप्राप्ति ये जो होता है बढ़ता हुआ जाता है, फिर स्थिर हो जाता है और फिर ये क्या होने लगता है गिरने लगता है। ये कौन सा वक्र हो गया आपका कुल संप्राप्ति वक्र। अब कुल संप्राप्ति के बाद औसत आगम और सीमांत आगम बनाने हैं। इसी टेबल से यदि आप टेबल से ही बना लेना चित्र तो आपको इस तरह से बन जाएगा। OX अक्ष पर निर्गत और OY अक्ष पर औसत संप्राप्ति और सीमांत संप्राप्ति को दिखाया है। अब आप ये देख रहे हैं जब पहली इकाई का विक्रय किया जाता है तो पहली इकाई का विक्रय करने पर औसत संप्राप्ति और सीमांत संप्राप्ति दोनों का है 10 है, तो 10 से स्टार्ट हो रही है ये। फिर आपकी दूसरी इकाई का विक्रय करने पर जो है औसत संप्राप्ति 8 है और सीमांत संप्राप्ति 6 है। तो देखो औसत संप्राप्ति 8 और ये 6। हमेशा ध्यान रखना है सीमांत गिरता है तो पहले, बढ़ता है तो पहले, चाहे वो आगम हो चाहे वह लागत हो, चाहे अब आप ये आगम है, आगम कहो या फिर संप्राप्ति बोलो, यानी इसको रेवेन्यू बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ये हो गया। फिर उसके बाद आप देखो तीसरी इकाई पर औसत संप्राप्ति 6 और ये कितनी है 2 है, तो ये देखो 6 है और ये सीमांत संप्राप्ति कितनी हो रही है 2 है। फिर ये सीमांत संप्राप्ति कितनी हो गई 0। चौथी इकाई पर औसत संप्राप्ति 4.5 है, ये आपकी 4.5 है और ये आपकी 0 हो गई। और उसके बाद ये 3.2 है और ये -2 है। तब आप ये देख रहे हैं ये सीमांत संप्राप्ति -2 है और ये इतनी हो गई 3.5 हो गई। इस तरह से दोनों वक्र ये कैसे हुए होते हैं गिरते हुए होते हैं, लेकिन सीमांत संप्राप्ति औसत संप्राप्ति की तुलना में गिरती है। और यहाँ पर आप ये देख रहे हो जब सीमांत संप्राप्ति कैसी है 0 है, तो औसत संप्राप्ति आपकी देखो जब कितनी होती है 4.5 होती है। कुल आगम वक्र पहले बढ़ती हुई दर से बढ़ता है, फिर अधिकतम बिंदु पर पहुँचने के बाद ये क्या होने लगता है घटने लगता है। अभी ये इसमें बताया हुआ है पहले बढ़ता है फिर स्थिर होता है, फिर ये क्या होता है गिरने लगता है। सीमांत आगम औसत आगम दोनों घटते हुए होते हैं, दोनों गिर रही है या नहीं गिर रहे। और AR वक्र को ही औसत आगम वक्र यानी मांग वक्र कहलाता है। आज मैंने आपको ये बताया हुआ है कि क्या कि एकाधिकार का मांग आगम वक्र को समझाने है, यानी कि आपसे वो यदि 6 नंबर के क्वेश्चन में पूछता है कि पूर्ण प्रतियोगिता एकाधिकार एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में आगम वक्रों को समझाइए, तो आगम में 3 ही आगम होते हैं, कुल संप्राप्ति, औसत संप्राप्ति, सीमांत संप्राप्ति। ये तीनों ही आगमों को दिखाना है। पूर्ण प्रतियोगिता में मैंने कल बता दिया, आज मैंने एकाधिकार में बता दिया है और कल मैं आपको एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में बता दूंगी, जिसको कि पूर्ण प्रतियोगिता भी कहते हैं। इसलिए मैं आपको यहीं तक समझा रही हूँ, आप इसको पढ़ना समझना और कॉपी में करना।